हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाफ्स एंड क्वार्टर्स। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेयर फ्रेंड्स। मिंटू कैट और मोटू कैट दोनों फ्रेंड्स थे। वंस दे स्टॉल ए चपाती फ्रॉम मालिनीज किचन। तो एक बार उन्होंने मालिनी के किचन से चपाती चुराया। आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने कहा मैं इसे लूँगा। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। मोटू ने कहा मैं इसे लूँगा। वाइल दे वेयर क्वारलिंग देयर कैम टीटू मंकी। तो दोनों वे लोग जो है ना झगड़ा कर रहे थे, तो तभी वहाँ टीटू मंकी आता है। हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वाई आर यू क्वारलिंग। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। ही आस्क्ड। उसने पूछा। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस द कैट सेड। तो देखिए उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि हम लोग इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। कैट्स ने कहा ओके डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू ही सेड। तो मैं इसे इक्वली बराबरी में डिवाइड कर दूंगा, तुम दोनों को मैं डिवाइड करके दूंगा बराबरी से। ठीक है, उसने कहा। क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। तो क्लेवर टीटू जो था वो चपाती को कुछ इस तरह से डिवाइड करता है। तो देखिए वो किस तरह से डिवाइड करता है, इस तरह से। दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज बिगर मिंटू एंड मोटू सेड। तो ये दोनों पार्ट बराबर नहीं है, तो लेफ्ट पार्ट जो है वो बड़ा है, ये जो लेफ्ट पार्ट है वो बड़ा है, मिंटू और मोटू दोनों ने कहा। ओह नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल टीटू सेड। तो फिर बोलता है टीटू कि मैं इसे इक्वल कर दूंगा। ही देन कट ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। तो फिर क्या करता है वो जो है ना लेफ्ट पीस जो होता है ना उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट वो खा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नाउ इज इट इक्वल। अब ये इक्वल है, ये बोलता है। तो फिर देखिए क्या होता है। ओह नाउ द राइट पार्ट इज बिगर द कैट्स क्राइड। अब देखिए कैट्स चिल्लाने लगते हैं कि ये जो राइट पार्ट है वो बिगर है, ये वाला जो पार्ट है राइट पार्ट वो बड़ा है। आई एम सॉरी सेड टीटू। टीटू ने कहा कि आई एम सॉरी। ही कट ए पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। उसके बाद उसने क्या किया कि बिगर पीस जो था उसका एक पार्ट काट दिया, ठीक है, और उसे खा लिया। व्हेन देयर वॉज ओनली ए स्मॉल पीस रिमेनिंग ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क। उसके बाद बिल्कुल छोटा सा एक पीस बच जाता है। उसके बाद टीटू जो है ना वो बोलता है कि ये मेरा हिस्सा है, वो जो छोटा सा पार्ट बच जाता है उसका, तो वो बोलता है ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा कमीशन है, जो मैंने काम किया उसका कमीशन है। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लिम्ब द ट्री। उसके बाद टीटू जो है ना जल्दी से वो लास्ट पीस खा जाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। अब देखिए हाफ एंड हाफ, ठीक है, हाफ हाफ। If the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? तो देखिए अगर कैट्स अगर कहते हैं कि इसे हाफ इक्वली डिवाइड करना है तो आप इसे किस तरह से डिवाइड करेंगे। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स। तो अगर आप टीटू के तरह चीट नहीं करेंगे तो दोनों कैट्स के पास इतना पार्ट्स बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए half of half. If two more cats come for food, how will you divide one chapati equally for 4 cats? तो देखिए अगर जो है ना 2 कैट और आ जाते हैं चपाती खाने के लिए तो उसे आप इक्वली पार्ट में किस तरह से आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2 तो पहले से थे और 2 और आ जाते हैं। तो देखिए अब कैसे डिवाइड करते हैं। Each of us got a quarter of the चपाती। अब देखिए हर एक को एक क्वार्टर देंगे चपाती का। यू आर ए गुड डिवाइडर। हाँ, अगर आप एक गुड डिवाइडर हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे है कि हाफ ऑफ मैनी पीसेस। अब देखिए हाफ का बहुत सारा पीसेस करेंगे। रानी गॉट ए चॉकलेट। रानी के पास चॉकलेट है। सी डिवाइडेड इट
इक्वली एंड गिव हाफ ऑफ टू हर फ्रेंड रीना। उसके बाद देखिए वो क्या करती है, डिवाइड करती है इक्वली में, ठीक है, और हाफ जो है वो अपनी फ्रेंड रीना को दे देती है, ठीक है। सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट, अब सर्कल करना है उस पोर्शन में जो उसने रीना को दिया। तो देखिए ये वाला जो है चॉकलेट है, ठीक है, इसे वो हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, तो इस तरह से आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और वो एक पार्ट रीना को दे देती है, ठीक है। अब देखिए कि हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर, तो कितने पीसेस हैं चॉकलेट का, तो यहाँ पे देखिए कितने पीसेस हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 पीसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। हाउ मैनी पीसेस वेयर लेफ्ट विद रानी, अब रानी के पास कितने पीसेस लेफ्ट बच जाते हैं, 6 में से वो जो है ना 3 पीसेस वो रीना को दे देती है, ठीक है, तो 6 में हम माइनस कर देंगे 3, तो कितना हो जाता है 3, यानी कि 3 पीस बच जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। हाँ, हाफ ए चॉकलेट इज़ एज टेस्टी एज ए होल चॉकलेट, तो हाफ चॉकलेट जो है ना, पूरा चॉकलेट में हाफ चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैनी सेप्स फ्रॉम ए हाफ सीट, अब देखिए यहाँ पे मैनी सेप्स करना है, बहुत सारा सेप करना है हाफ सीट का। टेक ए पीस ऑफ पेपर, अब देखिए एक पीस लेना है, ठीक है, पेपर का एक पीस लेना है। कट द सीट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल्स सो दैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सीट। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो है ना एक पेपर लेंगे, पेपर का पीस लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हम एक पेपर का एक पीस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, इस तरह से आप एक पेपर का पीस लेते हैं और उसे बराबर ट्राइंगल में आपको डिवाइड करना है, इस तरह से आप कर देंगे डिवाइड, ठीक है। उसके बाद सेट द 2 ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, अब सेट करना है 2 डिफरेंट कलर से, ठीक है, इस ट्राइंगल को, तो जैसे आप 2 डिफरेंट कलर, आप एक में ये वाला कलर आप कर सकते हैं, दूसरे में आप ये कलर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको कलर करना है। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्राइंगल्स, वन सच शेप इज साउंड हियर, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेप जो आपने यूज़ किया है इसमें ट्रायंगल में, तो यहाँ पे एक शेप जो है ना यहाँ नीचे में दिया गया है, इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है कि मैनी वेज टू कट इनटू हाफ, अब देखिए हाफ में कट करने का बहुत तरीका है, बहुत तरीके से हाफ में कट कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव मेड ए रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। ईच पार्ट इज हाफ, तो हर पार्ट जो है ना वो हाफ है, तो ये देखिए ये रेक्टेंगल है और इसमें इसने इस तरह से इसे इक्वल पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है, 2 पार्ट बनाया और दोनों ही बराबर है, ठीक है, तो हाफ है, एक पार्ट क्या है हाफ है। वी राइट इट एज 1/2, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, तो इसका मतलब होता है 1 पार्ट 2 का यानी 1 पार्ट, ठीक है। तो जैसे हम ये वाला इस तरह से लेते हैं तो इसमें हम डिवाइड करते हैं, यानी कि ये 2 है, ठीक है, 2 का 1 पार्ट, किसी भी पीस का अगर हम हाफ करते हैं तो 2 का 1 पार्ट हो जाता है, तो इसे हम 1/2 इस तरह से लिखते हैं। यू कैन चेक इफ़ दिस पार्ट आर इक्वल, तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये पार्ट इक्वल है कि नहीं। ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख के, यहाँ पे जो दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पे एक पार्ट है और इसके ऊपर आप एक रख के इसे बराबर है कि नहीं, तो इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू हाफ, अब देखिए आप किस किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से आप रेक्टेंगल को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, अब देखिए ड्रॉ करना है आपको 5 डिफरेंट वेज कि किस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एक पार्ट को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और एक को आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और देखिए एक को हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और एक को हम इधर से
इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसे सोचिए कि आप इसे और किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अपने तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं कि और आपको कोई दूसरा तरीका आता हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल। तो क्या आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं, ठीक है। मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। अब देखिए क्वार्टर्स बनाने का बहुत तरीका है। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। तो मैंने 4 पार्ट्स बनाया है कुछ इस तरह से। इच पार्ट इज़ ए क्वार्टर। तो हर एक पार्ट जो है ना वो क्वार्टर है, यानी कि 1/4। एंड आई कैन राइट इट एज 1/4। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी कि 4 का 1 पार्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसका हम 4 पार्ट कर देंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गया। तो इसका यानी कि 4 का 1 पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वार्टर, यानी कि इसे हम 1/4 लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से 1/4 लिखेंगे इसे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट ए रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि आप किन किन तरीक़ों से आप जो है रेक्टेंगल को 4 पार्ट में इक्वल यानी कि बराबर आप बांट सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब आपको ड्रॉ करना है 5 डिफरेंट वेज। आपको किस किस तरीके से आप इसे बांट सकते हैं। तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसे, जैसे है आपको बराबर पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे कि 1 2, यहाँ पे देखिए ये बराबर पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से आपको इसे इक्वल आपको करना है, ठीक है। और एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे हो गया आपका, ठीक है। ये वाला पार्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका ऐसे हो गया, देखिए ये वाला इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तरीका आपका ये वाला हो गया, ऐसे आप बीच से, और इसको इस तरह से और इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हो गया। और आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे, एक इधर से और एक इधर से। ये हो गया आपका बराबर बराबर आप पार्ट में डिवाइड कर दिए इस तरह से, ठीक है। आपको और भी कोई तरीका आता है तो उस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल। तो आप क्या इसे चेक कर सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटिंग द केक। अब यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। रजनीज फादर ब्राउट ए केक। तो रजनी के फादर ने एक केक खरीदा, ठीक है, एक केक लाया। सी डिवाइडेड द केक इंटू 4 इक्वल पार्ट्स फॉर herself, for her brother राजू, her father एंड हर मदर। तो क्या हुआ, उसने उसे डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट में। तो एक तो अपने लिए रखा, एक अपने भाई को दिया राजू को, एक अपने पापा को, एक मम्मी को, ठीक है, फादर मदर। तो इस तरह से उसने डिवाइड किया, ठीक है, रजनी ने। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके केक कटिंग हो रहा है, इस तरह से उसने डिवाइड कर किया, ठीक है। कलर इट्स शेयर विथ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कलर करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अलग अलग इसमें कलर करना है, जो भी पार्ट है यहाँ पे इसमें अलग अलग आपको कलर करना है। जैसे कि आप इसमें रेड कर सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरे में आप ये वाला कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप ये वाला कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें। और उसके बाद आप ये वाला कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे में आप अलग अलग कलर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच डज इट गेट। तो सारे को कितना कितना मिला, ठीक है। तो कितना कितना, ये जो 4 पार्ट है, 4 में से 1 पार्ट सारे को मिला, यानी कि क्वार्टर मिला 1/4। तो इसे हम लिखेंगे 1/4, ठीक है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है कि मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। तो फिर मदर जो है ना वो अपना शेयर रजनी को दे देती है, ठीक है। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब देखिए टोटल पार्ट में कलर करना है कि रजनी को कितना मिला, ठीक है। तो एक पार्ट
1/4 यानी कि 1/4 तो उसे पहले से ही मिला था और 1 शेयर उसकी माँ ने उसे दे दिया, ठीक है, तो यानी कि उसे 2 मिल गया। अब इसमें आपको कलर करना है, ठीक है, तो दोनों में हम इधर कलर कर देते हैं इधर, यानी कि उसे कितना मिल गया 1/4, ठीक है, उसे इतना मिल गया, हाफ मिल गया, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट्स। अब देखिए 4 पार्ट्स का रजनी को कितना मिल गया, 2 पार्ट्स मिल गया, यानी कि 1 and 2, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हाफ केक है ना, तो ये बराबर है, ठीक है, यानी कि ये दोनों बराबर है। सो सी कैन राइट इट एज 2/4 और 1/2, ठीक है। तो आप हम इसे उस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2/4 या फिर 1/2, ठीक है। तो वो इसे इस तरह से भी लिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए उसके बाद है कि बिफोर रजनीज मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक। तो देखिए रजनी की माँ जो रजनी को जो शेयर दी उससे पहले, देने से पहले उसके पास कितना था, हाफ का हाफ था, ठीक है। तो हाफ जो है ये टोटल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हाफ है, तो हाफ का हाफ था उसके पास, यानी कि कितना था 1/4 था, ठीक है, 1/4 था उसके पास, ठीक है। तो विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, तो यानी कि कितना हो जाता है टोटल केक का, ये 1/4 हो जाता है, यानी कि 1/4 हो जाता है, उसके पास पहले से था, ठीक है। कलर द शेयर राजू गॉट। अब कलर करना है उसमें राजू को जितना मिला, राजू को जो शेयर मिला। तो अब देखिए इसमें कलर कर देते हैं जो राजू को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पर है, तो इसमें हम राजू को कलर करते हैं 1 पार्ट, यानी कि राजू को कितना मिला था 1/4, यानी कि 1/4 मिला था, तो इसमें हम कलर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अच्छे से कलर करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अब है कि हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। अब कितना केक दोनों को साथ साथ मिला के मिला, यानी कि दोनों को साथ में कितना केक मिला, ठीक है। कलर देयर टोटल शेयर। अब देखिए कलर करना है उनके टोटल शेयर में कि कितना मिला। तो देखिए रजनी को पहले तो उसे हाफ मिला, ठीक है, इतना इतना मिला उसे रजनी को, ठीक है। एक तो रजनी के पास पहले था और दूसरी उसकी मदर ने उसे दिया, तो दोनों के मिला के कितना हुआ, उसे हाफ मिला। और उसके बाद राजू को कितना मिला था 1/4, यानी 1/4 राजू को मिला था, ठीक है। तो हम इसमें कलर कर देंगे, तो हम सारे में कलर कर देते हैं इस तरीके से। देखिए इसमें हम इस तरह से कलर कर देते हैं, अच्छे से आप कलर कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इस तरीके से ये तो मिला रजनी को, रजनी में कलर हो गया, उसके बाद ये मिला राजू को, तो इसमें भी कलर हो गया, ठीक है। इस तरह से कलर कर देंगे। उसके बाद है कि ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4। अब देखिए टोटल को मिला के उसे 4 पार्ट का 3 पार्ट मिला, ठीक है, यानी कि ये जो है ये जो केक था, यानी कि टोटल 4 पार्ट, इसका 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 में उसे 3 पार्ट मिला, ठीक है, यानी कि 3/4 मिला, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 3/4 मिला इसे। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं 3/4, ठीक है, 3/4 को हम 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और आपको जहाँ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आपको जहाँ मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।